गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, पढ़ लिख रहे हैं आराम से। तो आज हम आपके लिए व्याकरण का एक जबरदस्त टॉपिक लेके आ गए हैं। इस टॉपिक में हम लोग कारक संबंधी चीजें समझेंगे कि कारक क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं। हम इस टॉपिक में हिंदी में जो कारक के साथ साथ संस्कृत कारक की भी बात करेंगे, समझेंगे। तो दोनों आपको कवर हो जाएगा, क्योंकि कारक हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है। तो हिंदी के लिए भी समझा देंगे अच्छे से, और संस्कृत के जो होंगे उसको भी समझा देंगे कि थोड़ा अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता, आपका सब चीजें वही होते हैं। यदि आप देखिए कारक जो संस्कृत के लिए समझा रहे हैं, उसके साथ साथ हम जब अनुवाद बनाना सिखाएंगे हम वीडियो में, तो जब अनुवाद बनाना सिखाएंगे तो हम कारक का यूज बताएंगे, कैसे कारक यूज हुआ। इसलिए कारक को समझना जरूरी है। कारक हम जानेंगे कारक हिंदी में कितने होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं। तो ये आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। इसलिए आप लोग बिना वीडियो के स्किप किए हुए देखने हैं ना, तो देखिएगा पूरा कंप्लीट। और यदि आप चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और यदि आपको इस वीडियो में कोई परेशानी लगे तो वहां पे कमेंट के जरिए आपको बताना है, उस चीज को हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या दिया गया है? कारक। तो कारक सबको जानता है कारक क्या है, ठीक है। तो कारक में बहुत सारे जो कामों करने के लिए बताया जाता है उसको कारक हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें से दिया गया आपको कि कारक जो होते हैं उसके भेद बताया जाए। तो कारक का जो हिंदी में भेद होते कितना होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। कारक जो हिंदी में भेद कितने होते हैं? वो 8 होते हैं, याद रखिएगा। और वही जब हम संस्कृत में बात करेंगे, संस्कृत में जो कारक होते हैं कितना होते हैं? 6 होते हैं। अब ये भी कंफ्यूजन होना नहीं कि हिंदी में 8 होता है और संस्कृत में कितना होता है? 6 होते हैं। कैसे होता है देखिए, समझते हैं। देखिए आपको हमने यहाँ पे विभक्ति भी लिया है, कि विभक्ति इसलिए लिया है कि देखिए हिंदी में विभक्ति का तो आवश्यकता है ना, लेकिन संस्कृत में हमको आवश्यकता है विभक्ति के। ये हम बताने के बाद यहाँ पे अनुवाद बताने का प्रयास करेंगे कि अनुवाद संस्कृत में बनाने के लिए आता है। आपको 6 नंबर के अनुवाद आता है, उसका ये जब अनुवाद आपको बनाने आएगा वहाँ पे निबंध भी लिख सकता है आसानी से, आपको अनुच्छेद लिखने के आता है। तो अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होता है, इसलिए हम विभक्ति यहाँ लिखेंगे। तो इससे संबंध बता कर क्या होता है? अनुवाद बनाया जाता है। देखिए तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे विभक्ति तो लिख दी। यहाँ पे आप समझिएगा कि हिंदी में देखिए, हिंदी में जो लिखा गया सारे कारक क्या हिंदी में होते हैं। आपको 8 क्या होते हैं? तो पहला जिस कारक हो गया कर्ता ना, दूसरा हो गया कर्म, तीसरा हो गया कर्म, और चौथा हो गया संप्रदान, पांचवा हो गया अपदान, और छठा हो गया संबंध, और आपका सातवां हो गया अधिकरण, और आठवां हो गया संबोधन। तो ये 8 जो कारक हैं वो 8 कारक किसमें होते हैं? हिंदी में होते हैं। लेकिन संस्कृत में कौन कौन कारक तो नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले समझिएगा जो संबंध कारक है ना, संबंध जो संबंध कारक है, संबंध बताया जाता है उसमें कारक का, उसका संस्कृत ही नहीं जाता है संबंध में। तो संबंध जो कारक है वो संस्कृत में लिया जाता है। और उसके साथ साथ देखिएगा कि ये वाला जो का संबोधन है, कौन सा आपका है? संबोधन। देखिए संबोधन जो होगा है, संबोधन में कि संबोधन को जो विभक्ति हम क्या बोलते हैं? प्रथमा बोलते हैं। तो संबोधन और जो पहला को दिया गया ना कि मध्यकाता के अनुसार वो दोनों सेम हो जाते हैं। मतलब विभक्ति में लिखा नहीं प्रथमा, ठीक है, ये वाला संबोधन प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ संबोधन लिखिएगा प्रथमा भी लिखा जाता है। तो इन दोनों को सेम विभक्ति मान लिया जाता है। इसलिए आपको जो कारक होते हैं कितना होते हैं? संस्कृत में 6 होते हैं। तो याद रखिएगा संस्कृत में कारक 6 कौन होते हैं? तो एक कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपदान हो गया, और अधिकरण हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? आपके टोटल 6 कारक हो गए, ठीक है। गिन लीजिए आप 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। संबंध और संबोधन हम क्या करेंगे? उसको इंक्लूड नहीं करेंगे संस्कृत में। बाकी हिंदी की बात की, हिंदी में आपको 8 कारक होते हैं, वो आप 8 कारक आएगा एग्जाम में तो आराम से मान लीजिएगा, ठीक है। लेकिन संस्कृत में आएगा तो 6 ही कारक मारिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हम आपको बता दिए। देखिए अब कारक तो याद कैसे करना, या तो सब कुछ जानता है कारक कैसे। देखिए साथ में दर्शन हम लिखे हैं, जैसे कारक दिया है ना, कारक दिया है, इसका इधर चिन्ह दिया है। तो का, कर्ता, ने, कर, को, कर्म, से, द्वारा, ठीक है। से भी होता है द्वारा, से आपको आएगा ना द्वारा में कि वह कलम से पत्र लिखता है। तो कलम से या कलम कैसे भी हो सकता है कि वो कलम के द्वारा या कलम से पत्र लिखता है। फिर सब आएगा संप्रदान को के लिए। संप्रदान को मतलब जैसे बच्चों को मिठाई ना, मिठाई अच्छा लगता है बच्चों को, वहां पे आ जाएगा, ठीक है। और अपदान, अपदान मतलब क्या होता है? अलग होना। अपदान कारक किस में आता है? अलग। देखिए से, यहाँ पे से आता है चीन, लेकिन क्या जुदाई वाला से आएगा, मतलब अलग होने के सेंस में आएगा। जैसे आएगा कि मोहन स्कूल से घर आया, मोहन स्कूल से क्या घर से जुदा, मतलब स्कूल से जुदा हो रहा है, कहा घर में यहाँ जुदा होने की बात किया जाता है। फिर संबंध है, संबंध में बात की जाता है कहा कि जिसे आपको समझ में आएगा कि पटना, ठीक है, बिहार की क्या है? राजधानी है। ये आपको संबंध बताया जाए पटना बिहार में। उसी प्रकार आपको आएगा संबोधन। संबोधन क्या होता है कि किसी को संबोधित करने के लिए ना वहां पे संबोधन कारक का हम पढ़ते हैं। सिर्फ बोल आपको आया जाए, कहा जाए हे मोहन, ठीक है, हे मोहन,
अजी मोहन, ठीक है, हो मोहन, ठीक है। ये सब जो शब्द होते हैं पुकारने का शब्द जो लिया जाता है उसी को बोलते हैं संबोधन, मतलब संबोधित करने के लिए। समझे मतलब कुछ तो वहां पे लीजिएगा, वहां संबोधित करेंगे, किसी को डायरेक्ट नाम से नहीं बुलाएंगे ना, कहेंगे नहीं हे मोहन इधर आओ, अजी मोहन इधर आओ, अहो मोहन इधर आओ, अरे मोहन इधर आओ। ऐसे मतलब जो संबोधित शब्द होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। तो आप याद करना कैसे, पहला कौन सा कारक आपका है, पहला हो गया कर्ता, इसका चिन्ह हो गया ने, कर्ता ने, कर्म को, कर्म से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर पे, असंबोधन हे हो अरे। अब इसके साथ साथ हम लोग इसका एग्जाम्पल समझेंगे कैसे। आप देखिए वाक्य जो भी आएगा ना, वाक्य बनाया हुआ है ऑब्जेक्टिव में आपको, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि वाक्य में पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। जिसे देखो वाक्य एक लेते हैं, आपको हम सामने लेते हैं वाक्य, हम लेते हैं, देखिए यहाँ समझिएगा, वाक्य हमने ले लिया कि वाक्य लेते हैं मोहन, ठीक है, मोहन कलम से, क्या लेते हैं, कलम से, मोहन कलम से पत्र, ठीक है, लिखता है, मोहन कलम से पत्र लिखता है। अब देखिए यहाँ पे कहा जाए कौन सा कारक होगा, तो कारक कैसे पहचानना है, उसके चिन्ह के साथ। चिन्ह आपको पता रहेगा तो कारक पहचानना क्या है, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए चिन्ह क्या होगा, यहाँ पे चिन्ह क्या है, कलम से, किसके, कलम से, तो कलम से चाहे कलम के द्वारा लिया जाएगा। तो जब भी कलम देखो से दो सेंस में आता है, याद रखिएगा, एक से इसमें आएगा जब अलग होने वाला रहेगा, एक से उसमें आएगा जिसके द्वारा काम किया जाएगा, वो आपको दो तरह से आएगा, जैसे कलम में आता से, एक आता अपदान में। तो ये वाला जो से है अलग होने वाला से है, ठीक है, अलग मतलब अलग होने वाला से है हो गया, और कर्म जो से है उसके द्वारा मतलब उसके जो ना उसकी आवश्यकता है। यहाँ क्या कर, मोहन कलम से क्या करता है, पत्र लिखता है। यहाँ पे वाक्य ऐसे भी हो जाता है कि मोहन कलम के द्वारा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, मोहन कलम के द्वारा क्या करता है, पत्र लिखता है। तो दोनों मतलब फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, के द्वारा भी लग जाएगा, ठीक है, मोहन ना कलम के द्वारा क्या पत्र लिखता है, चाहे क्या हो जाएगा, से भी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए यदि संप्रदान, संप्रदान में आप समझते हैं कैसे कर रहा है, को के लिए, जैसे यहाँ पे संप्रदान में लेंगे आपको ना, इसके लेंगे हम लोग बच्चों को, बच्चों को, बच्चों को मिठाई, ठीक है, बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है, बच्चों की मिठाई क्या लगती है, अच्छी लगती है, ठीक है, लगती है, बच्चों को मिठाई क्या करती है, अच्छी लगती है। तो जब भी अच्छी लगने वाला चीज आएगा, चाहे कोई भी चीज का होगा, पसंद के लिए आएगा, ठीक है, अच्छी लगती है, ठीक है, जब भी पसंद की चीज आएगा तो वहां पर ध्यान रखना है आपको, बच्चों को मिठाई क्या करती है, अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छी लिखा के क्या हो जाए यहाँ पे, अच्छी लगती है। तो एक चीज ध्यान रखना आपको कि जब भी किसी को चीज पसंद हो ना, और कोई भी चीज किसी को अच्छा लगता है, जैसे केवल कि हमको विज्ञान में पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये भी किसमें आ जाएगा, किसमें आएगा, संप्रदान में। ये से आप ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ साथ के लिए भी होता है, जैसे बोले राम के लिए भोजन बनाओ, मोहन के लिए घर जाओ, तो ये सब जो चीजें होता है के लिए, चाहे ना आपको किसी को कोई पसंद हो तो उसमें कौन सा कारक का प्रयोग होता है संप्रदान कारक का। ठीक है, अपदान का होता है बहुत आसान समझना, ठीक है, अपदान का बहुत, अपदान का हो गया कि अलग होने के सेंस, जिससे आपको आएगा कि मोहन स्कूल से घर आया, मोहन स्कूल से घर आया, मोहन मतलब स्कूल था, स्कूल से घर आया, मतलब स्कूल से अलग हो गया ना। जब भी अलग होने सेंस होगा तो उसमें कौन सा कारक हो जाएंगे, वो हो जाए आपको अपदान कारक। ये भूलिएगा मत, जिसे आपको एक क्वेश्चन आता है फेमस, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर के अलग हो जाएगा ना। जब भी अलग होने के सेंस में आएगा तो वहां आपको क्या समझना है, वो उसमें कौन सा कारक हो जाएगा, हो जाएगा अपदान कारक, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, संबंध में क्या आएगा, संबंध में जाएगा, जिसे बोलेगा कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, किया है ना, देखो बिहार की राजधानी पटना है, इससे आपको आएगा बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, बिहार की राजधानी क्या आएगा, राजधानी कहाँ पे है सर, पटना है, कहाँ है, पटना है। तो ये आप एग्जाम्पल हो गया कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो बिहार में और राजधानी में क्या है, संबंध बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। इसलिए इसमें जो कारक होगा, कौन सा कारक हो जाएगा, वो हो जाएगा संबंध कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। आगे आते हैं अधिकरण में, तो अधिकरण क्या कहता है कि इसमें बोलेगा जैसे कि मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक है, तो मेज पर देखिए पुस्तक है क्या मतलब में आगे चिन्ह वहां पे, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, वो कारक हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। किसी पर है, ठीक है, किसी में है, ठीक है, या किसी, जैसे आपको आएगा किसी में, मतलब हम क्या बोले कि मेज में ना, मेज पर क्या है, पुस्तक है, चाहे कहा जाए कि कलमदान में क्या है, कलम है, कलमदान में क्या है, कलम है, तो में उसके अंदर है ना, तो वो भी किसमें कारक में आ जाएगा, वो आपको हो जाएगा अधिकरण कारक में। पेड़ पे बंदर है, पेड़ पे बंदर है, तो उसके पर है ना,
पेड़ पे बंधा रहेगा वो भी किसमें जाएगा, वह हो जाएगा अधिकरण कारक। संबोधन देखिए, संबोधन में मतलब संबोधित शब्द जो लेने के लिए उसको का उसका परिपरिगणना करते हैं, इसका की जाती है। जैसे आपको आएगा कि हे मोहन यहाँ आओ, हे राम वहां जाओ, ठीक है, हे मोहन इधर आओ, ठीक है। इस तरह से मतलब जो शब्द होंगे मतलब संबोधित करने के लिए, कोई बुलाता नहीं किसी को तो कुछ हुआ के बताता है, अब नाम से पहले कुछ लेगा, खाली नहीं कहेगा मोहन इधर आओ, नहीं कहेगा हे मोहन कहेगा, हे मोहन इधर आओ, और मोहन इधर आओ, कुछ न कुछ क्या होगा मतलब संबोधित शब्द बोलेगा। इसलिए इस संबोधित किसमें आपको आते हैं, वो आपको होते हैं संबोधन। संबोधन से आएगा संबोधित शब्द, ठीक है। ये सब शब्द का संबोधित है। जिसे बोलेगा अजी इधर आइए, पति बोलते हैं ना अपने पति का, अजी सुनते हैं इधर आइए, ये सब शब्द होते हैं किसमें आपको बोलते हैं, ये होगा संबोधन में। और कर्ता के समझ लीजिए, कर्ता क्या हो गया, ने चिन्ह आएगा। ने मतलब जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो किसमें हो जाएगा आपका ने चिन्ह हो गया, तो किसमें आपका हो गया, वो आपको हुआ कर्ता कारक, ठीक है। को आएगा, तो को कैसे आएगा, यहाँ पे लेंगे कि मोहन को, ठीक है, भूख लगी है, मोहन को की है भूख लगी है, तो इस तरह से हुआ आएगा। जैसे गांव के, ठीक है, अब ये भी देखिए, जब भी ये भी ध्यान रखना, जब भी ना दोनों ओर के चारों ओर का सभी ओर की बात हो ना, तो उसमें कौन सा कारक होता है, वो होता है कर्म कारक, ठीक है। से गांव के दोनों ओर वृक्ष है, गांव के दोनों का है वृक्ष है, जहाँ पेड़ है, तो अब यहाँ पे मसला ये केस आ रहा है तो किसका होगा, या प्रोजेक्ट संबंध का, एक कभी नहीं होगा। गांव के दोनों जब दोनों ओर का या चारों की बात की जाता है ना, तो उसमें कौन सा कारक होता है, वो आपको होता है कारक कौन सा हो जाए आपका द्वितीय, मतलब कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन कभी नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जैसे आपको एक वाक्य बड़ा आता है, एक ही बात में दो कारक आ जाए। जैसे राम ने रावण को वाण से मारा, तीन वाक्य है, राम ने रावण को वाण से मारा, राम ने तो कौन सा कारक हो, राम ने तो हो एक कर्ता कारक, रावण को मारा, उसको मारा, ठीक है, तो क्या होगा कर्म कारक। किसके द्वारा मारा, बाण के द्वारा मारा, तो ये कौन सा हो जाएगा कर्म। तीनों आ जाते हैं एक ही वाक्य में आपका, तो भी ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से कारक को समझना है। हमने आपको कारक समझा दिया कि कारक आपका हिंदी में कितना होते हैं, तो 8 होते हैं, ये आप जान लेंगे। और उसके साथ साथ हमने संस्कृत ही बता दिया आपको, ठीक है। संस्कृत में कितना होते हैं, 6 कारक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कारक को हमने याद कैसे करना, आपको याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ठीक है, आप संप्रदान को के लिए अपदान से जुड़ाई, संबंध का के की राजनीति अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। अब जिसे आपको एक वाक्य आएगा कि वाक्य हमने देखा गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, इसके हमें क्या है, वाक्य हम लिख देते हैं गंगा हिमालय, ठीक है, हिमालय क्या होगा, हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से क्या करती है, निकलती है। तो इसका जवाब आप लोग का दीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि हम भी देखेंगे आपको समझ में आ गया कि जो हम पढ़ाए कि नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से बताया गया, आपको समझ में आना चाहिए। ये जो वाक्य लिया गया वाक्य को हमको बताइएगा कि कौन सा इसमें कारक होगा, आपको ना कमेंट बॉक्स में क्या करना, बताना है कौन सा कारक होगा, गंगा हिमालय से निकलती है, ये सब वाक्य आपको बताना है, ठीक है। बाकी आप लोग कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट के जरिए हमारे तक पहुंचाना है। यदि दिक्कत होगा तो फिर से उस चीज को हम समझा देंगे, बता देंगे आपको। यदि आप चैनल पर नया होंगे, पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन वहां पे है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी आपको वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए और उसको आसानी से वॉच कर सके। तो हम आज इतना ही रखते हैं, तब तक चलते हैं। जय हिंद जय भारत।